Hi students, today we'll start with Civics Chapter 2 Federalism. Now in Chapter 1 we had studied two case studies of Belgium and Sri Lanka. We had seen how the power was divided in different levels of government in both these countries. Now this form of power sharing which is done, it is commonly known as federalism. ये जो power sharing होता है गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे जो पावर शेयर की जाती है उसे हम उसे फेडरलिज्म बोलते हैं. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स, मतलब उसका जनरल मीनिंग क्या है. फिर बाद में हम देखेंगे कि फेडरलिज्म का प्रैक्टिस इंडिया में कैसा है. फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विच आर बीन फॉलोड एंड द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स दैट स्ट्रेंथन फेडरलिज्म. So we will focus on all these points about federalism. And at the end of the chapter we will look at the local government, on how the country runs, and a new and third tier of Indian federalism. तो इंडिया के बेसिक जो गवर्नमेंट फॉलो करते हैं फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग कैसे होता है इंडिया में, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग. फेडरलिज्म मतलब एक टाइप का गवर्नमेंट होता है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर होता है. ओके, फेडरलिज्म एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर का डिवीजन होता है. ये डिवीजन होता है अमंग द गवर्नमेंट. एक सेंटर गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है. नाउ इन फेडरलिज्म बोथ दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय इंडिपेंडेंट वर्किंग, यानी कि ये गवर्नमेंट खुद के डिसीजंस लेती है और उसे फॉलो करती है, और ये गवर्नमेंट भी अपने खुद के डिसीजंस लेके उसे फॉलो करती है. दे डोंट डिपेंड ऑन एनी वन ऑफ देम. ओके, इंडिपेंडेंटली अपने पावर्स इंजॉय करते हैं ये अपनी कंट्री में. अभी जब एक सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो हम उसे यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं. ओके, व्हेन देयर इज़ ओनली वन गवर्नमेंट, पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट की चलती है. वहाँ पे और भी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती. ये लोग सब गवर्नमेंट जैसे काम करते हैं एंड दे हैव टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेन गवर्नमेंट है. तो यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट का राज चलता है, और जो रीजनल गवर्नमेंट होती है दे हैव टू एडमिनिस्टर और take the help or take the advice, or they have to report to the central government for further decisions or actions. But in federalism this is not the case. They independently enjoy their own decisions and follow their own decisions. Now in the textbook we come to what is federalism. Federalism is a system of government in which power is divided between central authority, एक main authority, and various constituent units of the country. जो एक मेन अथॉरिटी होगी उसे हम सेंट्रल अथॉरिटी बोलेंगे, और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं वो. देन यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. वन इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. तो एक मेन गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, जो पूरे कंट्री के भले के लिए कुछ सब्जेक्ट्स में रिस्पॉन्सिबल होती है. कुछ चीज़ों का डिसीजन वो पूरे नेशन के फ़ायदे के लिए ले सकती है. देन द अदर आर द गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट. जैसे मैंने बोला स्टेट गवर्नमेंट है दैट लुक आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट. तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट्स के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग के ऊपर ध्यान देती है. बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ये मैंने अभी जस्ट बताया कि ये लोग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे पे रिलाई नहीं करते हैं, वो अपने पावर्स इंडिपेंडेंटली एंजॉय करते हैं. नाउ हियर देयर इज़ मीनिंग गिवन ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट विच आई टोल्ड यू ऑल. तो यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर्स दे सकती है टू द सब यूनिट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट और टू द सेंट्रल गवर्नमेंट.
Now the central government can pass the orders to the provincial or the local government in this unitary system of government. But in federal system क्या होता है, the central government cannot order the state government to do something. तो फेडरलिज्म में, फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है एपेक्स, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर नहीं दे सकती है कि तुम्हें ये करना है. State government has the powers of its own for which it is not answerable to the central government. तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी, अगर वो जो भी डिसीजन लेती है तो द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट आंसरेबल, कि वो इसे एक्सक्यूजेस नहीं देगी कि हाँ ये मैंने ऐसे इसलिए किया इसलिए किया, बल्कि ये उनका हक है, दे हैव द राइट टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस. तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ जवाब ना दे तो भी चल जाता है फेडरलिज्म. नाउ बोथ दीज गवर्नमेंट्स कैन सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. लेकिन ऑफकोर्स ये दो जो भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट, ऑफकोर्स दे आर आंसरेबल टू द पीपल, क्योंकि दे आर बाय द पीपल. नाउ वी लुक एट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. वी कम टू द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. तो from the beginning only I am marking out that there are two levels in a federal government, the state and the central. तो ये फर्स्ट फीचर ही है हमारा, देर आर टू और मोर लेवल्स इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. टू और मोर यानी कि टू या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं. नाउ द सेकेंड फीचर इज़ डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. अभी ये जो दोनों गवर्नमेंट है तो एक ही कंट्री की, इसके लिए ये जो गवर्न कर रही है वो सिटीजन्स तो सेम ही है. लेकिन जब हम इन लेवल्स की बात करें तो ये जो जुरिस्डिक्शन यानी कि जो लीगल राइट्स होते हैं, ये लीगल राइट्स इन द मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, राज्यसभा लोकसभा हो गया, फिर टैक्सेशन किस तरह से टैक्सेशन करेंगे, एंड एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से ये कंट्री को या फिर स्टेट को रन करेंगे, ये सब का जो लीगल अथॉरिटी है ये इनके पास अपना अलग अलग है, लेकिन वो गवर्न करेंगे सेम ही कंट्री के लोगों को. द थर्ड फीचर इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो जुरिस्डिक्शन है यानी कि जो लीगल अथॉरिटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, यानी कि ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि कौन से गवर्नमेंट को कौन सा हक है, कौन सा लीगल राइट है. सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. तो जो भी गवर्नमेंट अभी फॉर्म में है उसका एग्जिस्टेंस और उसका अथॉरिटी यानी कि उन्हें क्या करने की छूट है, किस चीज़ों पर डिसीजंस ले सकते, ये सब पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, लिखा हुआ है. Then the next feature is the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. तो जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं या फिर ऑलरेडी दे आर गिवन, दे कैनॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसे चेंज नहीं कर सकता, कोई भी एक. अगर चेंज करना है, ऐसा कोई टाइम आया, देयर हैव टू बी चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द फंडामेंटल प्रोविजंस, देन देयर हैज़ टू बी अ डिसीजन टेकन टुगेदर of all the governments. It cannot be changed by any one level. Such changes require the consent of both the levels of the government.